हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं परमजीत आप लोगों का अपने चैनल यूनियन पाठशाला में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम सब ज्योग्राफी की क्लास करेंगे, यानी कि भूगोल की क्लास। ठीक है बच्चों, तो आप लोग क्लास करने के लिए तैयार हैं। चलिए, आज हम ज्योग्राफी की क्लास में क्लास 6 के चैप्टर 1, ये आईसीएसई बोर्ड में भी ये चैप्टर है, सीबीएसई बोर्ड में भी इस चैप्टर को आप पढ़ेंगे और जैक बोर्ड में भी आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो मैंने बेसिकली इस चैप्टर को आईसीएसई बोर्ड के क्लास 6 के ज्योग्राफी बुक के चैप्टर 1 से लिया है। ओके बच्चों, तो चलिए सबसे पहले हम ज्योग्राफी के जिस पार्ट को, जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं उस पार्ट का नाम जान लेते हैं कि क्या है। तो ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ। ठीक है बच्चों, पृथ्वी की भौगोलिक विशेषताओं का प्रतिनिधित्व, ये आज हम जानेंगे बच्चों कि पृथ्वी की भौगोलिक स्थिति क्या है। ठीक है, कैसे हम किसके जरिए, किसका सहारा लेकर के हम पृथ्वी की भौगोलिक स्थितियों के बारे में या उसकी विशेषताओं के बारे में हर चीज़ को हम जानते हैं बच्चों। ठीक है, छोटा सा एक इंट्रोडक्शन है बच्चों, जिसे जान लेना बहुत ज़रूरी है। मैं सोचती हूँ कि ये मैं आप लोगों को बता दूँगी तो आपको समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, चलिए, द वर्ड जियोग्राफी, आज हम किसको पढ़ रहे हैं? जियोग्राफी को। तो बच्चों, जियोग्राफी वर्ड कहाँ से आया? तो जियोग्राफी, द वर्ड जियोग्राफी कंप्राइजेज ऑफ 2 ग्रीक वर्ड, ये 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जो एक है जी और एक है ग्राफियन। ठीक है बच्चों, तो जी का मतलब होता है अर्थ यानी पृथ्वी, और ग्राफियन का मतलब होता है टू राइट। ठीक है, इट मीन्स टू राइट अबाउट और टू डिस्क्राइब द जोग्राफिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमन बींग्स। ठीक है बच्चों, मनुष्य को जोग्राफिकल कंडीशन, जोग्राफिकल जो भौगोलिक विशेषताएं हैं, भौगोलिक जो महत्व है, उस पृथ्वी का भौगोलिक महत्व क्या है, पृथ्वी की भौगोलिक विशेषताएं क्या हैं, तो ये जोग्राफी वर्ड से ही हमें जानने को मिलता है। ठीक है बच्चों, तो ये ज्योग्राफी वर्ड कहाँ से आया है बच्चों? ग्रीक के 2 वर्डों से, 2 शब्द से मिलकर ये ज्योग्राफी वर्ड का निर्माण हुआ है। ठीक है, ये वर्ड बना है। ओके, भूगोल शब्द ग्रीक के 2 शब्दों से मिलकर बना है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि पृथ्वी की भौगोलिक विशेषताओं और मनुष्य पर उनके प्रभाव का वर्णन करने या उनके वर्णन करने का जो मतलब है, क्या मतलब है, आखिर मनुष्य के जीवन में भौगोलिक विशेषताओं का क्या प्रभाव पड़ता है, उसका वर्णन को हम जानेंगे, उसके पूरे डिस्क्रिप्शन को हम जानेंगे कि आखिर इसका क्या रीज़न है, क्यों है। तो इन सारी चीज़ों को जानने के लिए हम लोगों को ज्योग्राफी पढ़ना बहुत ज़रूरी है बच्चों। ठीक है, तो दस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैन टू इन्वेस्टिगेट हाउ टू अर्थ फीचर्स वेरियस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वेयर आर दिस प्लेसेस located, how to get there, and how far are they. To satisfy their curiosity and to answer this question, man has developed a small but true model of the earth, that is globe. Okay, तो क्या है? इस प्रकार मनुष्य के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पृथ्वी की विशेषताएं कहाँ से, एक जगह से दूसरे जगह में भिन्न, मतलब अलग अलग कैसे हैं। तो इस बात को हम कैसे जानेंगे? ये क्वेश्चन है मनुष्य के मन में, तो मनुष्य इस चीज़ को कैसे जानेगा? ठीक है, और ये जगह कहाँ स्थित है, वो वहाँ कैसे पहुँचा, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं मनुष्य के मन में, वे कितनी दूर हैं। ठीक है, तो इसीलिए अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने और इस प्रश्न के उत्तर को पाने के लिए मनुष्य ने क्या बनाया? मनुष्य ने पृथ्वी के एक छोटे से लेकिन एक सच्चे मॉडल को बनाया था। ठीक है, क्रिएट किया था, जिसको क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं। ओके बच्चों, तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि व्हाट इज़ ग्लोब। तो द ग्लोब इज़ अ 3-dimensional true model of the earth. The earth is actually about 40 million times bigger than the globe in your home or classroom. बच्चों, ग्लोब 3-dimensional ट्रू मॉडल है पृथ्वी का। ठीक है, और ये जो ग्लोब, पृथ्वी जो है, जो अर्थ है, वो ग्लोब से 40 मिलियन टाइम्स बिगर है, मतलब बड़ी है। ओके, ग्लोब क्या है? व्हाट इज़ ग्लोब? ग्लोब को हम कैसे समझेंगे? ग्लोब पृथ्वी का एक लघु रूप है, एक छोटा सा रूप है,
उसका वास्तविक प्रतिरूप है, उसको बनाया गया है कि इतनी बड़ी पृथ्वी को देखने के लिए हम एक साथ हम नहीं देख पाते हैं, तो उसे हम एक छोटे से रूप में देखेंगे। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के होते हैं। बड़े ग्लोब होते हैं जिसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता, ठीक है। कुछ ग्लोब ऐसे होते हैं जिसे पॉकेट में रखने योग्य यानी छोटे ग्लोब, तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है बच्चों, ठीक है बच्चों। उसके बाद पृथ्वी को हम अपने और अपने कक्ष से देखकर अनुमान नहीं लगा सकते हैं बच्चों कि पृथ्वी कितनी बड़ी है और पृथ्वी में क्या चीज़ कहाँ है। हर चीज़ का अंदाज हम देख के नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम ग्लोब की सहायता लेते हैं। किसकी सहायता लेते हैं बच्चों? ग्लोब की सहायता लेते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। द ग्लोब इज माउंटेड ऑन इट्स एक्सिस, इट्स रोटेट्स फ्रीली जस्ट लाइक द अर्थ। पृथ्वी किसके जैसा रोटेट करता है? ग्लोब जो है वो किसके जैसा रोटेट करता है? जस्ट लाइक अ अर्थ, ओके। द ग्लोब shows exact shape of the ocean and continents present on the earth. The parallels of latitudes and meridians of longitudes are also shown on the globe. Okay? तो ग्लोब क्या है? ग्लोब अपने अक्ष पर ही घूमती हुई बिल्कुल देखने को ऐसी प्रतीत होती है कि वो अपने अक्ष पर घूमती है, जैसे एक पृथ्वी राउंड कर रही है, अपने ओन एक्सिस पर राउंड करती है, हमेशा रोटेट करती रहती है। उसी तरह से ग्लोब भी अपने ओन एक्सिस पर रोटेट करता रहता है, ओके बच्चों। जैसे कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही हो, ऐसा ही देखने में ग्लोब को देखने में बिल्कुल वैसा ही आपको फील होगा कि जैसे एक पृथ्वी घूम रही है, अर्थ अपने ओन एक्सिस पर अपने एक्सिस पर रोटेट करती है, ओके। ग्लोब में पृथ्वी पर मौजूद सभी महासागर और महाद्वीपों के आकारों को पूरी तरह से दर्शाता है, ठीक है। पृथ्वी के में अक्षांश, देशांतर ग्लोब में पूरी तरह से पता चलते हैं। बच्चों देखिए यहाँ ग्लोब का साइन, ग्लोब का एक पिक्चर है, इसमें आपको पता चलेगा क्या है, ठीक है बच्चों। बीच में जो ये मिडिल लाइन है बच्चों, ये जो लाइन है ये जो है, ठीक है, ये क्या है? व्हाट इज़ दिस? इसे कहते हैं इक्वाटर। क्या कहते हैं? इक्वाटर। इसे कहते हैं विषुवत रेखा, ओके बच्चों। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है। ये बनावटी है, बनाई गई है, और ये अर्थ के बीचों बीच बिल्कुल मिडिल से पार होती है, इसको कहते हैं इक्वाटर, ओके। और ग्लोब के पिक्चर में आपको देखने में समझ में आ रहा है कि ऊपर की तरफ भी एक एक्सिस है, अपनी दूरी, अपना अक्ष है पृथ्वी का, ग्लोब का, ये ग्लोब का अक्ष है जैसे पृथ्वी का होता है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। इसके जरिए ये पूरी तरह से यहाँ पे ऐसे 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 करके राउंड राउंड रोटेट करती है, ओके। तो इससे यहाँ से पूरा पता चल रहा है कि ये अपने अक्ष यानी अपने एक्सिस से रोटेट करती है, ओके। जैसे जस्ट लाइक अ अर्थ, जैसे अर्थ करता है, अर्थ रोटेट करता है, उसी तरह से, ओके बच्चों। पृथ्वी पर कोई सुई नहीं होती, वह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है और एक काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी पर अन्य काल्पनिक रेखाएं भी होती हैं। पृथ्वी के बीचों बीच गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? विषुवत रेखा, जो मैंने आपको समझाया कि विषुवत रेखा, इसे ही कहते हैं विषुवत रेखा, ओके। समझ में आ गया बच्चों? चलिए आगे। लिमिटेशन ऑफ द ग्लोब। लिमिटेशन, ग्लोब की क्या सीमाएं हैं? ग्लोब कैसा होता है? ग्लोब किस प्रकार से हम लोग ग्लोब की क्या क्या बातें हैं जो हम लोग जान सकते हैं? ग्लोब बहुत ही एक्सपेंसिव होता है बच्चों, ठीक है, बहुत ही महंगा होता है। आप खरीदने जाओगे, घर पे बहुत से बच्चे खुद भी ग्लोब को बनाते हैं, उसमें कुछ खर्च पड़ता है, लेकिन आप बहुत बड़ा से बड़ा ग्लोब लेने जाओगे तो उसका काफ़ी अच्छा खर्च पड़ता है, तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, ओके। एट वन टाइम वी कैन ओनली सी वन पार्ट ऑफ द अर्थ। पृथ्वी का हम एक बार में हम केवल पृथ्वी का एक हिस्सा ही देख सकते हैं, ओके बच्चों। इट इज़ हैवी एंड ऑकवर्ड टू कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ओके। यह एक जगह से दूसरी जगह में ले जाने के लिए भारी और बहुत ही अजीब लगता है। आप बड़ा ग्लोब को, बड़ा जो ग्लोब होता है वो आप ग्लोब को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आपको बहुत ही दिक्कत होगी, ठीक है। आपको टू टाइप्स ऑफ ग्लोब्स मिल जाएंगे, ठीक है। पहला है बिग, बहुत ही बड़ा ग्लोब जिसको बोलेंगे हम लोग, जिसको उठाना या उठा के लेके जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह, एक क्लासरूम से दूसरे क्लासरूम। एक जगह अगर आपने रख दिया है तो बिल्कुल उसको वहीं रखिए, आपको वहीं जाके सारे काम करने हैं, हर चीज़ को वहीं पे जाके आपको ग्लोब में देखना है, हर जानकारी लेनी है,
ओके। उसके बाद एक है स्मॉल ग्लोब। स्मॉल ग्लोब में क्या है, वो बिल्कुल पॉकेट में रख के या फिर हाथ में उठा करके भी आप एक जगह से दूसरी जगह पे कैरी कर सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ मैंने आपको आज की वीडियो में ग्लोब के बारे में पूरे अच्छी तरह से बता दिया है कि क्लास 6 का चैप्टर 1 का जो पार्ट है, जो लेसन है, जो चैप्टर है रिप्रेजेंटेशन ऑफ जोग्राफिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ, उसका ये पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है ये। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट मैं लेके आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में, जिसका टॉपिक होगा मैप। ओके, जिसका सेकंड टॉपिक क्या होगा, सेकंड टॉपिक होगा मैप। वो मैं सेकंड वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगी। ओके बच्चों, तो बच्चों वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, वीडियो में आप वीडियो देखने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें बच्चों। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए मैं परमजीत आप लोगों का धन्यवाद देती हूँ। ओके बच्चों, तो चलिए बच्चों, अब आप लोगों के साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।